This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम वीडियो की जो शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले करते हैं दीदू से। देखो, दीदू की लाइफ में जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो तो हर रोज़ आप उनके व्लॉग में फ़िलहाल देख ही रहे हैं। ये वाला जो टॉपिक है बीच बीच में जो है उसको उठा देती हैं, फिर उसके बारे में साइलेंट हो जाती हैं, फिर उठा देती हैं, फिर साइलेंट हो जाती हैं। इनके व्यूअर्स चाहे इनको कितनी भी सलाह दें पर इनको नहीं सुनना। चलिए उस बात को जाने दीजिएगा। तो इन्होंने अपनी एक और नई प्रॉब्लम बताई थी कि इनको स्टोन है, ये बात आ गई है। उसको लेकर बहुत रोई धोई भी थी कि हाय ये प्रॉब्लम निकल गई, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब सिंपैथी के लिए कुछ कुछ बातें उन्होंने बोल दी। जबकि सबको पता है कि स्टोन्स तो बहुत सारे लोगों के निकल जाता है अगर वो चेकअप करवाते हैं। तो और ये बात खुद इन्होंने भी बोली थी कि डॉक्टर ने इनको कहा कि अगर कोई इंसान भला चंगा भी है और वो फुल बॉडी चेकअप कराता है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम इस तरह की निकल आती हैं। तो स्टोन्स होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको लेके आप सिंपैथी बटोरने बैठ जाओ। अब देखो, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको स्टोन्स हैं, लेकिन आप खा क्या रही हो? आज ही के व्लॉग में देख लो, राइस। क्या आपको खाने चाहिए? नहीं खाने चाहिए। तो मतलब आप एक व्लॉग में तो रो के दिखा रही हो कि हाय मुझे प्रॉब्लम निकल आई है, मुझे स्टोन्स हैं, अब मैं क्या करूं? और फिर लोगों को अपने व्लॉग में ये भी दिखा रही हैं कि मैं चावल खा रही हूँ। अब आप लोग आज ही का व्लॉग देख लीजिए, थाली में थोड़े से चावल डाले और बोले कि मैं खा रही हूँ, राइट। अब इनको स्टोन है, याद रखिएगा, ये चावल खा रही हैं, लोग इनको मना भी कर रहे हैं मत खाइए, लेकिन इनको खाना है। और इन्होंने साथ में ये भी बोला कि बाकी के मैं बाद में खाऊंगी। इनके हस्बैंड खा के जा चुके थे, इनकी मेड को इन्होंने खाना दे दिया था, बाकी पतीले में इतने सारे जो है चावल और रखे हुए थे, और इन्होंने कहा कि इनको मैं बाद में खाऊंगी। तो यानी कि एक तरीके से ये सब लोगों को धोखा भी दे रही हैं। इन्होंने कहा कि देखो मैं तो थोड़े से खा रही हूँ, धीरे से बोल दिया कि बाकी के बाद में खाऊंगी। तो यानी कि जो लोग इनको देख के इस वहम को पाल लेते हैं हमारी प्रिया दीदू ने कम कम थोड़ा थोड़ा खा के वेट कम कर लिया है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो गाइज, ऐसे उनको ब्लाइंडली फॉलो करने से, वो जो खाती हैं वही खाने से वेट कम तो हो जाएगा, लेकिन वो वीकनेस आएगी और ये सब जो चीज़ें होंगी ना, वेट कम होना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए होगा। अगर आप वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं खा रहे हो तो आपको कैसे लगता है कि ये हेल्दी फूड हो गया है जिसमें आप आधी अधूरी चीज़ें ले रहे हो, राइट। तो हेल्दी फूड खाइए, ब्लाइंडली ऐसे ट्रस्ट मत कीजिएगा। अभी आप देख लीजिएगा, इनकी खुद की बहन सिर्फ इनको फॉलो करती हुई वही चीज़ें खा रही है जो ये खा रही हैं, जबकि वो अपने बच्चे को फीड करवाती हैं। उनको एक प्रॉपर फूड चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं दे रही हैं। वो क्या कर रही है? अपनी बहन को फॉलो कर रही हैं। खुद तो कर ही रही हैं, अपने हस्बैंड को फोर्स कर रही हैं वो डाइट फॉलो करने के लिए, जबकि उनके हस्बैंड क्लियरली बार बार व्लॉग में दिखाते हैं कि मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें। उनको पसंद है मूली के परांठे खाना, गोभी के परांठे खाना, उनको ये चीज़ें पसंद है। लेकिन प्रीता उनको फोर्स करती है कि नहीं पपाया खाओ, नहीं चिल्ला खाओ। तो भैया ऐसे तो फिर घर में झगड़े ही होंगे ना। तो जो प्रीतो हैं वो तो हाथ धोकर अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हैं कि अक्कू ऐसे तुम अपना वेट मैनेज कैसे करोगे? तो क्या अक्कू को वेट लॉस करने की ज़रूरत है? तो अक्कू तो जो हैं वो तो कहीं ना कहीं इस बात को जानते भी हैं, मुझे लगता है कि उनको हेल्दी फूड खाना चाहिए, ना कि वही रूटीनली पपाया और चिल्ला, पपाया चिल्ला, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। इसीलिए वो बार बार बोलते भी हैं कि देखो प्रीतो ने मुझे कल क्या बोला कि हमें ना एवरीडे वेइंग मशीन पे अपना वेट चेक करना चाहिए, ताकि अगर किसी दिन 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा दिखे तो प्रीतो इल्ज़ाम लगा सके कि कल रात को रोटी जो है वो तुमने ज़्यादा खाई थी, दाल ज़्यादा खाई थी, आज कम खाओ। तो भैया ऐसे एक ही दिन में जो वो खाना है ना, रातों रात इफेक्ट करके आपका वेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि दीदू ने भी कहा था कि है ना, जब अपने मायके गई थी तो बहुत दिवाली पे मिठाइयाँ शिठाइयाँ केक वेक सब खा रही थी। वो अलग बात है कि जब उनकी मम्मी केक खिला रही थी तब उन्होंने नहीं खाया, तब उनको अपना वेट मैनेज करना था। लेकिन बाद में ये बात अलग है कि वो पूरा का पूरा केक जो है वो हड़प कर गई, मतलब उन्होंने वहां पर उस टाइम दबा के खाया था। ऐसे उन्होंने मिठाइयाँ मिठाइयाँ बहुत खाई थी और बार बार अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि मेरा वेट है ना बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है ये सब खाने से, मतलब कुछ भी। और जब घर आ रही थी, आते हुए भी उन्होंने खाया, और जब घर आके वेट चेक किया तो वेट जो है वो बढ़ चुका था। और उसका ठीकरा जो किसके सर फूट गया कि रास्ते में हमने खाया, मतलब रास्ते में खाते खाते आए हैं और घर पहुंचते ही वो वेट में कन्वर्ट हो गया। जो भी खाना खाना खाया था उन्होंने वो 2-4 घंटे में वेट में कन्वर्ट भी हो गया। मैडम जी, जो आपने दिवाली पे दबा के खाया था ना केक वेक, वो वेट में कन्वर्ट हुआ है। ये रास्ते में जो आपने खाया वो आते ही आपके वेट में कन्वर्ट नहीं हो गया है। जो आपने फूड खाया उसको प्रोसेस होने में टाइम तो लगता है, लेकिन नहीं, इन मैडम की जो दुनिया है वो कहीं और ही चलती है। इनकी कैलकुलेशन सब कुछ पता नहीं कहाँ चलती है भैया। मतलब गाइज आप लोग देख लीजिएगा, जब ये वहां पर खा रही थी इनका वेट नहीं बढ़ रहा था, ये लोगों को बता रही थी कि पहले वेट कम कर लो उसके बाद आप दबा के खाओ, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, इन्होंने दिखाया। तो गाइज इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो।
अगर आप इतना खाओगे तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा, और वो एक दिन में नहीं बढ़ता है, वो खाया हुए को थोड़ा टाइम तो चाहिए ना वेट बढ़ने के लिए। ये नहीं कि आज आपने 1 किलो लड्डू खा लिया और आज ही आपका वजन बढ़ जाएगा, या सुबह उठोगे वेइंग मशीन पे चढ़ जाओगे तो आपका वेट बढ़ा हुआ मिलेगा, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। बाकी दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइज जो ये प्रिया दीदू हैं टाइम टू टाइम झूठ बोलती रहती हैं, ड्रामा करती रहती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे कि इन्होंने एक बार एक स्टोरी भी बनाई थी कि हस्बैंड ने कि और मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि ससुराल वालों को बीच में आना पड़ा। और वीडियो देखा तो क्या निकला कि स्टोरी बनाई हुई थी खुद से, राइट। और ऐसे ही अभी जो घर लेने का इन्होंने एक ड्रामा किया था, जब ये अपने मायके गई थी, बार बार शिमला घूम के आ रही थी और क्या बोल रही थी, हम घर ले रहे हैं। इवन लोगों में इतनी तो समझ होती है ना कि वहाँ पर घर क्यों लेंगे, और सब इनको बोलते हैं अगर लेना ही है तो अपने होम टाउन में लो। मतलब वहाँ पर घर लेने का व्यूवर्स को तो कोई लॉजिक समझ में आया नहीं था। अब देखिएगा, इन्होंने आज भी अपने व्लॉग में कहा कि जो हम पहाड़ों में घर लेने वाले थे, शिमला कहीं पर भी, वो हम ले रहे थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ मतलब उसको खुद यूज़ करने वाले थे, राइट। अब इनके हस्बैंड की जॉब तो यहाँ है कानपुर में, इनका मायका या ससुराल है वो हिमाचल में है, राइट, जहाँ पर भी ये रहते हैं आप लोगों को पता ही है। लेकिन वहाँ इनको घर नहीं लेना, इनको घर वहाँ लेना है जहाँ पर ये साल में गिन कर 2 या 3 बार जाती हैं। तो ऐसे घर कौन लेता है? अब देखो, वो लोग लेते हैं जिनके पास इतने सारे पैसे हैं कि शायद उनसे काउंटिंग भी नहीं होती, क्योंकि मतलब बहुत सारे पैसे हैं तो वो लोग शायद ले लेते होंगे घर, भैया कि हमें यहाँ पर घूमने जाना होता है तो हम होटल में क्यों रुके, हम अपने घर में रहते हैं, फार्म हाउस टाइप का बना लेते हैं, कुछ भी हो, मतलब लेते होंगे शायद वो लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। और यहाँ पे दीदू ने क्लियर किया कि देखो हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं। तो दीदू, अगर आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना है तो फिर अपने होम टाउन में लो, जहाँ पर आपके सास ससुर हैं, मम्मी हैं, भाई है, बहन है, वहाँ पर लो, क्योंकि मोस्टली तो आप वहीं रुकते हो ना। जब लोग भी बोलते हैं कि जब भी आप जाते हो अपने मायके रुकते हो, ससुराल नहीं जाती, आपके हस्बैंड भी आपके मायके में रहते हैं और आपको बुरा भी लगता है। आप बोल देती हो कभी कभार कि कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपने ये बात एक्सेप्ट की है कि आपको बुरा लगता है, राइट। और साथ के साथ अपने आने वाली फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होंगी आपके भाई की शादी होने के बाद, वो भी आपने शेयर की अपने व्यूअर से। तो आपके व्यूवर्स ने जब आपको ये बातें बोली कि जब आप घर खरीद रहे हो तो अपने होम टाउन में लो, ताकि आप कभी भी आपको आना हो तो एटलीस्ट आप अपने उस घर में रहो, अपने इन लॉज को भी वहाँ बुला सकती हो, राइट। फिर आपको ये लोगों की बातें भी सुनने को नहीं मिलेंगी कि देखो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बहू के मायके में पड़े हुए हैं, ये बातें सुनने को भी नहीं मिलेंगी जो आपको बुरी लगती हैं। तो ये पहाड़ों में घर लेने का सिलसिला ना तो व्यूवर्स को तब समझ आया था, और ना ही जो अब ये बातें ये एक्सक्यूज़ दे रही है ना कि नहीं हमने ड्रामा नहीं किया था, हम तो सच बोल रहे थे, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था, घूमने नहीं गए थे, हम घर ही देखने गए थे। अब आपको लोगों को अपनी बातें जो है इस तरह से बता रही हो कि नहीं मैं सच बोल रही थी, ट्रस्ट करो। अगर आप इस तरह से बार बार झूठ बोलोगी तो कौन ट्रस्ट करेगा आप पे? लोगों को तो पता ही था कि आप ना तो अपना जो है वहाँ पर घर खरीदने वाली हो, ना ही कुछ और बातें होने वाली है, क्योंकि भैया नॉर्मल जो फैमिलीज़ होती हैं जिनके पास ऐसे अनगिनत पैसे नहीं होते हैं, वो इस तरह से घर नहीं लेते हैं। वो या तो वहाँ पर लेते हैं जहाँ पर उनकी जॉब होती है, जहाँ पर वो रहते हैं सालों साल, और या फिर अपने होम टाउन में। 2 ही जगह होती हैं। तीसरी जगह जहाँ पर वो कोई गिने चुने टाइम जाते हैं, 2 या 3 बार, वो भी साल में जाते हैं, वहाँ पर तो घर कोई नहीं लेता। देखो, राइट गाइस। अब देखो गाइस, दीदू की आंखों में आंसू आ गए थे ये बातें लोगों को प्रूव करने के लिए कि हम जो वहाँ पर गए थे घर देखने के लिए, वो सच में गए थे, हम सच में वहाँ घर लेना चाहते थे, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। ऐसे कौन ट्रस्ट करेगा दीदू आप पे? क्योंकि लोगों ने तो पहले ही कहा था कि नहीं ले रहे हो, और अब आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझ पे यकीन करो। दीदू ने अपने व्लॉग में एक बात और बोली, इवन टाइटल डाला कि इतनी प्रॉब्लम, इतनी खुंदक भरी है उसके दिमाग में। यानी कि दीदू जो हैं वो खुद से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हैं। अभी देखिएगा, इनका परिवार में आपस में कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, ना प्रीतो के ससुराल में, ना दीदू का अक्कू के साथ कोई झगड़ा नहीं है, राइट। कब इनकी माँ से भी अपनी हो जाती है बोलचाल बंद, वो भी नहीं है। लेकिन दीदू ने टाइटल डालना था कि इतनी प्रॉब्लम, इतनी खुंदक भरी है उसके दिमाग में। क्यों दीदू? मतलब लोगों को दिखाना चाहती हो कि सच में फिर कोई इशू हो गया है? फटाफट आओ मेरा व्लॉग देखो।
किसी के दिमाग में कुछ नहीं भरा है, सच्चाई ये है कि आप ही के दिमाग में भरा है, आप ही नेगेटिविटी से भरी पड़ी हो और लोगों पर वो चीज़ें थोप देती हो। अब घर आपने नहीं लेना था, लोगों को पता था और लोगों ने ये बात बोली थी। इसमें ये खुंदक वाली बात कहाँ से आ गई कि लोगों के दिमाग में खुंदक भरी हुई है? भैया लोगों का क्या जाता है, एक घर की जगह 4 घर लो, ना तो वो घर आप लोगों के नाम करने वाली हो, ना ही कोई और चीज़ होने वाली है, राइट? तो घर आप लेने वाली हो, इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, लोग ट्रस्ट नहीं करते, वो लोगों की मर्जी भैया, जैसा देखेंगे उसी के हिसाब से होगा। कुछ करो चीज़ें ट्रस्ट करने वाली तो लोग ट्रस्ट भी करेंगे। तो मैडम के जो टाइटल होते हैं ना वो थोड़े से अजीब ही होते हैं। उनका पिछला टाइटल क्या था? यार ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पूरी वीडियो में कहीं नहीं बताया कि उन्होंने कौन सा स्टेप लिया। जब बताना ही नहीं था तो टाइटल क्यों डालना था? क्यों सस्पेंस बनाती हो? इसी तरह की हरकत करती हो ना, इसीलिए रो रो के सच्चाई प्रूव करनी पड़ती है। मतलब दीदू बात ये है कि आपके व्यूअर्स भी आपका भला ही चाहते हैं और इसीलिए वो आपको बार बार ये बातें भी बताते हैं। जैसे आप हर बार अपने मायके जाती थी तो लोग आपको क्या बोलते थे कि अभी आती हो, अभी आप इतना करते हो, कल को आपके भाई की शादी हो जाएगी, उनकी वाइफ आ जाएगी तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तब आप क्या कहती थी? नहीं नहीं नहीं, घर पे हमारा भी हक है, ये है वो है, ज्ञान बांटती थी, राइट? और आज आपने अपने ही व्लॉग में ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि कल को अगर आपके भाई की शादी हो जाती है तो आपको वहाँ से अपना सामान भी उठाना पड़ेगा, आपको अपने चंडीगढ़ वाले घर में रहना पड़ेगा। मतलब एट लास्ट आपने वो बात मान ली, लेकिन पहले व्यूवर्स को गालियां निकाल दी, उन पे ब्लेम डाल दिए कि उनकी सोच ऐसी है, उनकी दिमाग में जो है नेगेटिविटी भरी पड़ी है, इसलिए वो हमारे बारे में ऐसे बातें करते हैं। मतलब पहले अपने व्लॉग में उनके अपोजिट बोलेंगी और फिर 2-4 व्लॉग के बाद जब टाइम आता है, रियलिटी जब इनको पता चलती है तो इनको लगता है कि व्यूवर्स ने सही बोला था, लेकिन उन्हीं बातों को अपनी तरफ से बोलती हैं कि मेरी सोच ऐसी है। आपकी सोच तो हम पहले ही देख चुके हैं क्या है। ये आपके व्यूवर्स की सोच थी जो आज आपने मान ली है। तो हंसते हंसते व्यूवर्स की बात मान लिया करो। ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश में आप झूठे ही प्रूव होते हो इन द एंड।